हेलो 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 हेलो। कैसे हो सब लोग? न्यू ईयर कैसा रहा? अच्छे से विश किया होगा सबको, कॉल लगाया होगा, विश किए होगे सबको। मज़ा भी आया होगा बहुत ज़्यादा। अब क्या, एग्ज़ाम कितना पता है आप लोगों को? उम्मीद है पता होगा। 35 डेज बचा है, 17 फरवरी को एग्ज़ाम है मेरा मैथ का। लेकिन पढ़े कुछ नहीं है। कैसे होगा? बहुत सारा वीडियो देखोगे, यूट्यूब पे भी जाओगे तो देखिएगा, मिलेगा 95% स्कोर कैसे करें। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है बच्चा। कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। अब ट्राई करो कि पास हो जाए, ठीक है? पास होने का ट्राई करो। दोस्त के साथ घूम रहे हो, इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, सारा कुछ छोड़ दो अभी। इंस्टा, व्हाट्सअप, फेसबुक और जितना भी स्नैपचैट, ठीक है, दोस्त है, सबको छोड़ दो अभी। ज़रूरी है छोड़ना। नहीं छोड़ोगे तो कैसे करोगे? कम बैक। कम बैक क्या होता है? कम बैक कुछ नहीं होता है, डिसिप्लिन होता है जो भी होता है। डिसिप्लिन को फॉलो करो, ठीक है? लेकिन करोगे नहीं तुम लोग। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इतने दिन तक तो किया नहीं। अब कम बैक करने आ गए 2026 में। क्या कर लोगे 2026 में? 2025 में भी यही प्रॉमिस किए थे। एक वीडियो लाया था ना फाइनल प्लान, उसमें प्रॉमिस आया था कि भैया आपसे हम लोग कर लेंगे। लेकिन फिर भी क्या हुआ? क्या आया? कुछ भी नहीं आया उसका रिजल्ट। चलो टेंशन मत लो, ठीक है? अभी एक प्लान बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है? अब जो बाकी का टाइम बचा है उसको कैसे कवर करें भैया, ठीक है? सारा सब्जेक्ट का बता देते हैं, ठीक है? आज तुम लोगों को एक सब्जेक्ट नहीं, मैथ पे ही डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है? और कौन कौन टीचर से क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है? कमेंट जैसे आया था साइंस कब स्टार्ट करें भैया। साइंस स्टार्ट करेंगे लेकिन हम फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पढ़ाएंगे, ठीक है? बायोलॉजी मेरे बस का नहीं है, ठीक है? हम गलत सही पढ़ा नहीं सकते। पढ़ा देंगे तो कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं होगा तुम लोगों को, ठीक है? क्योंकि अपना घर का सदस्य ना हम लोग, ठीक है? फैमिली मेंबर है हम दोनों। अगर हम और आप फैमिली मेंबर हैं, अगर हम आपके साथ चीटिंग करते हैं तो मेरे साथ चीटिंग है ना। इसलिए क्या करना है कि हम बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकते। बायोलॉजी के लिए आप प्रशांत भैया का वीडियो देख सकते हैं, किसी और का देख लीजिए, कोई समाप्ति में बहुत सारी मैम है, पीडब्ल्यू है, बहुत सारा है, ठीक है? यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए। एसएसटी भी हम नहीं पढ़ा सकते, ठीक है? प्रॉमिस नहीं कर सकते एसएसटी हम पढ़ाएंगे। एसएसटी का वीडियो देख लीजिए, होगा तो संस्कृत का डाल देंगे वीडियो, इंग्लिश का डाल सकते हैं, ठीक है? और कोई चैप्टर और कोई बुक हम नहीं पढ़ा सकते, समझ गए? अब सारा कुछ पता होगा। बहुत लोग को सिलेबस भी नहीं पता है। जिसको सिलेबस नहीं पता वो कमेंट करें, ठीक है? सिलेबस नहीं पता भैया कैसे क्या करें, तो सिलेबस जानने के लिए कमेंट कीजिएगा, तो उस पर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है? डीपली वीडियो बना देंगे, कैसे सिलेबस है, नहीं है, किसका वेट ज़्यादा है, सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। पहले तो फॉलो नहीं किए सिद्धार्थ भैया को जो, ठीक है? इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जल्दी से सब्सक्राइब करो, ठीक है? वीडियो देख रहे हो उनकी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है? सारा का सारा कुछ कवर करना है। कैसे करना है, नहीं करना है, सारा कुछ बताते हैं। सबसे पहले हम लोग जो जानेंगे, ठीक है, पहले दो पार्ट में होता है। मान के चलो अभी दो पार्ट में लेके चलते हैं, टू पार्ट्स, ठीक है? टू पार्ट। आज हम लोग कोई पढ़ाई नहीं करने वाले, बस समझने वाले हैं कैसे क्या सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है? समझ गए? ताकि टाइम निकल चुका है, आज हो चुका है 11 जनवरी, समझ गए? अब 11 जनवरी को भी कुछ नहीं करोगे तो मात्र 35 दिन बचा है, ठीक है? 2 दिन 16, और 16 को क्या कर लोगे? 16 को तो पढ़ना ही नहीं है। अगर वन शॉट सोच रहे हो कि वन शॉट देख के जाएंगे भैया कमाल कर देंगे, फोड़ देंगे, 99% लेते आएंगे, नहीं आने वाला है। जितना पढ़े हो ना, वन शॉट देख करके अपना बता रहा है एक्सपीरियंस, ठीक है? हम भी बोर्ड से दिए हुए हैं, ठीक है? सीबीएसई से ही पास किए हुए हैं, बता रहे हैं। अगर वन शॉट देख के जाओगे तो जो पढ़े हो वो भी भूल जाओगे। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है? सबसे पहले जनवरी, ठीक है? जनवरी आज कितना है? 11 से लेकर के 11 जन से कितना है? 31 जन, ठीक है? इसके बीच में क्या करना है हम लोग को? इसके बीच में बस एनसीईआरटी हमको पढ़ना है, ठीक है? कोई पीवाईक्यू नहीं, कोई सैंपल पेपर नहीं। सैंपल पेपर तुम लोगों के लिए नहीं है अब, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है सैंपल पेपर और पीवाईक्यू देखने का, जब तक पूरा मैथ कंप्लीट नहीं है, ठीक है? उसके बाद क्या है? फरवरी का कुछ दिन, कितना दिन लेते हैं हम लोग पढ़ने के लिए? 5 से 10 दिन ले लेते हैं, ठीक है? मान के चलते हैं 5 to 10 डेज, ठीक है? फरवरी का, ठीक है? समझ गए यहाँ तक? अब ये दोनों पार्ट में हमको क्या करना है, ठीक है? अब इसके आगे हम लोग समझेंगे। पहले इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। अब समझना है हम लोग को कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है? सबसे पहले 3 तरह के लोग होंगे, ठीक है? दुनिया में कौन कौन टाइप के होंगे? पहला, पूरा पढ़ लिया है, उनके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है? बहुत बढ़िया है, आप लोग अपना सारा कुछ रिवाइज कीजिए, ठीक है? बस क्या करना है, रिवीजन करना है आपको, ठीक है? दिन में 2 घंटे देने हैं बस पढ़ने के लिए, ठीक है? उसके बाद कुछ नहीं करना है तुम लोगों को। जिसका रिवाइज पूरा पढ़ लिया है, ठीक है? फिर कोई है थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए भी है। जो थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, ठीक है, जैसे कि होगा कुछ बच्चा थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, मतलब आधा सिलेबस पढ़ा होगा, आधा आधा, कुछ कुछ चैप्टर उसको नहीं आता होगा, ठीक है? तो वो सारा चैप्टर वो कमेंट करेगा, ठीक है? कमेंट के बाद क्या होगा? कमेंट में अगर आप चाहते हैं हम पे पर्सनली बात करना तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ठीक है? इंस्टा आईडी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में चैनल का। वहां जाके इंस्टा आईडी से फॉलो करने का क्या करना है आपको? डीएम करना है हमको, भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है।
अब आपको लगेगा भैया रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, भैया रिप्लाई करेंगे आपको। क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग फैमिली मेंबर है, ठीक है। एक फैमिली को जो प्रॉब्लम होता है ना, दूसरा फैमिली मेंबर उसका हेल्प करता है, उसी तरह हम आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है आपको बताना है सिद्धार्थ भैया को, समझ गए। और उसे क्या करना है, वन शॉट वीडियो देखना है, ठीक है। वन शॉट बना देंगे उसके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए। यहाँ तक करना है। अब जो है कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको जो है हम ला रहे हैं, उसके लिए अभी हम लोग लाने जा रहे हैं अपने चैनल पे 15 जन से लेकर के, ठीक है, 31 जन तक टोटल 14 चैप्टर है ना, 14 चैप्टर, ठीक है। 14 चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे, चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मतलब पूरा बुक को सॉल्व नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाना है, जो संभावना है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आ सकता है, उसको उठाएंगे। जैसे एक तरह का बहुत सारा क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसको सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे इस दरमियान, ठीक है। अभी जो है एक एक्सरसाइज चल रहा है, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज में हम लोग घुसेंगे, ठीक है, समझ गए। अब इसका महावीक हम लोग नाम देने जा रहे हैं इस चैनल का, ठीक है। मतलब कि आने वाला जो वीडियो उसको महावीक बोलने वाले हम लोग, ठीक है। ये हम लोग 31 जनवरी तक हम लोग का चलने वाला है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को समझना है, 2 पार्ट में करना है, ठीक है। अब हम लोग अगले दिन जाएंगे सिलेबस का, सिलेबस क्या क्या है, नहीं है, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, लेस इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जिसका वेटेज ज्यादा है, ज्यादा नंबर आने वाला है, ठीक है, जैसे कि अलजेब्रा से ज्यादा नंबर आ सकता है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है, ये सबको हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे डीपली, ठीक है। एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या है, पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा नंबर आने वाला है उससे, समझ गए। अब लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा मोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझ गए। धड़ाक से पढ़ के निकल जाना है उसको, समझ गए। इसको भी करेंगे हम लोग, जो कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए बता रहे हैं, समझ गए। मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, समझ गए। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद कैसे कैसे पढ़ना है चैप्टर वाइज, वो बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे, समझ गए, ठीक है। अब तुम लोग को सब्जेक्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्जेक्ट, पहले मैथ सब्जेक्ट का बात करते हैं। मैथ सब्जेक्ट को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ना है, मेरे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, अपने तरीकों को भी भूल जाना है, ठीक है। लगभग हमको तुम्हारे दिन का चाहिए 8 घंटा, 8 घंटा में मेरे सब्जेक्ट के लिए बस 2 घंटा दो, ठीक है, मेरे लिए। जो यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है उसको देखो, उसको सॉल्व करो बढ़िया से, ठीक है, सारा कुछ पता चल जाएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, समझ गए। उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ना, बस रात में जो है एक बार इसको रिवाइज कर लेना। क्या करना है उसको, रात में जब सोने जाएंगे उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेना, कॉपी खोलेंगे 12-1 बजे या 10 बजे खाना खाने के बाद एक बार रिवाइज कर लेंगे मैथ को, ठीक है, क्या क्या पढ़े। मैथ जो है ना प्रैक्टिस का चीज़ है, याद नहीं कर सकते उसको, समझ गए। सारा का सारा फार्मूला हमको रट लेना है, ठीक है। फार्मूला सीट चाहिए तो टेलीग्राम पे अपलोड है, ठीक है। टेलीग्राम को पहले तुम लोग ज्वाइन करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है टेलीग्राम को ज्वाइन करना। टेलीग्राम को ज्वाइन करो और जा करके वहाँ से फार्मूला सीट सारा कुछ अपलोड है यार, वहाँ से देख लिया करो, ठीक है। अगर PYQ भी चाहिए किसी को कमेंट करना, ठीक है, पर्सनली भी डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, अगर मैसेज करते हो डीएम करते हो तो, ठीक है, समझ गए। अगर सिंपल पेपर भी चाहिए तो मैं पर्सनली तुमको दे सकता हूँ, ठीक है। ऐसे CBSE का वेबसाइट पे है, अगर आप लोग नहीं खोज सकते, ठीक है, नहीं मिल रहा आपको कहीं पे, तो पर्सनली डीएम कीजिए कि भैया हमको ये चीज़ चाहिए, इस सब्जेक्ट का ये चाहिए, ठीक है। हम पर्सनली आपको डीएम करेंगे अगर हमसे पॉसिबल हुआ तो, समझ गए। उसके बाद क्या है, साइंस का बात करना है, ठीक है। साइंस में तो फिजिक्स और केमिस्ट्री हम देख लेंगे। बायोलॉजी के लिए कहाँ जाना है, बायोलॉजी के लिए और भी बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है, वहाँ जाके देख सकते हो। प्रशांत भैया जैसे कि हमारे यहाँ, ठीक है, वहाँ जाके देख सकते हो उनका वीडियो। मैं खुद प्रशांत भैया का वीडियो देख के 10 में पास किया था, ठीक है, मतलब कि पास किया था, बढ़िया नंबर लाया था, समझ गए। अब जो है उसके बाद क्या करना है, वन शॉर्ट वीडियो देखना है, शॉर्ट चैप्टर, ठीक है, छोटा सा वीडियो, ज्यादा बड़ा नहीं कि 2-3 घंटा का है, बैठ गए लेकर के देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हमको, जल्दी जल्दी जो पढ़ा दे, 10 मिनट 12 मिनट या 20 मिनट का वीडियो होना चाहिए लगभग, ये आधा घंटा मान सकते हैं, उससे ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं देखना है साइंस का। छोटा वीडियो यूट्यूब पे होगा, जिसका उठाना है देख लेना, छोटा छोटा वीडियो, ठीक है। हम भी केमिस्ट्री और फिजिक्स का बना करके अपलोड करेंगे, अगर सपोर्ट देखा है आप लोग। फिर क्या करना है, हमको एनसीईआरटी रीडिंग देना है थोड़ा सा, ठीक है। एनसीईआरटी में जितना भी है ना केमिकल रिएक्शन, ये वो सारा कुछ केमिस्ट्री में होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर होगा, वो सबको सॉल्व करना है, ठीक है, वो सब खुद से करना है, ठीक है। थोड़ा सा AI का जमाना है, वहां से भी देख लेंगे हम लोग, समझ गए। उसके बाद क्या करना है, SST का आता है। SST में क्या करना है, SST में हमको वन शॉट वीडियो देखना है। SST पढ़ने वाला वैसा कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, झमेला वाला नहीं, खुद से आप लोग पढ़ेंगे SST, ठीक है। SST में हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री विस्ट्री क्या पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ सकते हैं खुद से आप लोग। उसके बाद क्या करना है हमको, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैप वर्क आता है, ठीक है, मैप वर्क, यहाँ भूल गए थे लिखना, मैप।
मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप या एशिया का मैप, तीनों मैप को रट जाना है, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चन आता है नहीं आता है सीबीएसई का, आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, उठा के देख लेना है, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो डीएम कीजिएगा, पर्सनली हम सजेस्ट कर देंगे वीडियो, कौन कौन सा वीडियो देखना है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए। अगर डीएम आता है कि इंस्टाग्राम पे या फिर कॉमेंट आता है यूट्यूब पे, ठीक है, तो उसका रिप्लाई हम करेंगे पर्सनली, समझ गए। उसके बाद क्या है मेरा इंग्लिश, ठीक है। अब बोलिएगा ये इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, हिंदी या संस्कृत, ठीक है। अब बहुत लोग लिए होंगे हिंदी लिए होंगे या संस्कृत लिए होंगे, ठीक है। लेकिन अब दोनों के लिए बता दे रहे हैं हम, ठीक है। अब कोई कोई होगा संस्कृत लिया होगा, भैया आप हिंदी के बारे में बताएं, संस्कृत के बारे में नहीं बताएं। लेकिन अब तो हम सबके हैं, ठीक है, सबके भैया हैं, एक पर्सनली तो आपके नहीं है, सबके भैया हैं। तो क्या करना है हमको, हिंदी संस्कृत दोनों के बारे में बता दे रहे हैं। सबसे पहले इंग्लिश समझते हैं। इंग्लिश का क्या है, पहले बुक, ठीक है, 2 बुक है, दोनों बुक को हमको वन वन शॉर्ट छोटा होगा समरी, उसका सुन लेना है, ठीक है। पोएम का समरी हमको रट लेना है, ठीक है। अब रटना ही पड़ेगा, समझ तो सकते नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं बचा उतना, एक ही महीना बचा, इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या करना, वन शॉट वीडियो उठाना है, समझ गए। इंग्लिश का देखना है वन शॉट वीडियो, कहाँ है नहीं है, ठीक है, कैसा है, उठाना हमको, ठीक है, वन शॉट वीडियो। उससे क्या होगा मेरा, जल्दी जल्दी समझ जाएंगे सारा कुछ, समझ गए। अब एग्जाम के एक दिन पहले कुछ नहीं देखना है, ठीक है, 24 घंटा पहले एग्जाम का एक वीडियो उठा के नहीं देखना है, हम खुद अपलोड नहीं करेंगे, समझ गए, इसीलिए नहीं करेंगे, समझ गए। उसका क्या करना होगा, ग्रामर, ग्रामर के लिए डियर सर, ठीक है, डियर सर हम सजेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हम पर्सनली किसी का मतलब पैसा वैसा नहीं लिए प्रमोशन के लिए, ठीक है। मेरा खुद सब्सक्राइबर है, हमें क्या पैसा वैसा लेंगे ना, खुद बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग फैमिली मेंबर है, तो फैमिली मेंबर का हेल्प करना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं डियर सर। आपको दिख रहा होगा नीचे लिखा हुआ डियर सर, ठीक है, उनका चैनल पे जाइए, ग्रामर पढ़िए, ग्रामर बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, समझ गए। फिर हिंदी का बात करते हैं। हिंदी में क्या करना है, हमको बुक रीडिंग करना है, ठीक है। फिर बुक के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है हमको। बुक रीडिंग कर लेंगे तो सारा कुछ हम हिंदी तो सॉल्व हो ही जाएगा। उसके बाद क्या करना, ग्रामर, ग्रामर का सिलेबस देखना है हिंदी का, ठीक है, आपको स्कूल से मिल गया होगा सिलेबस, नहीं तो यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो है बहुत सारा, देखिए जा करके वहां से हिंदी का सिलेबस क्या है इस साल का ग्रामर का। फिर ग्रामर हमको पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस 8 घंटा ही पढ़ना है, ठीक है, 2-2 घंटा करके पढ़ना है 4 पार्ट में, समझ गए। उसके बाद जो मेरा संस्कृत, संस्कृत का क्या है, संस्कृत का आपको मिल जाएगा मास्टर साहब, ठीक है, आयुष सर है हमारे, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं संस्कृत, ठीक है, ये भी आपको सजेस्ट कर दिए। वन शॉट देख लीजिएगा इसका, समझे, चैप्टर का, चैप्टर वाइज है। उसके बाद क्या करना हमको, चैप्टर का सारा क्वेश्चन करना है संस्कृत का, ठीक है। संस्कृत बड़ा हार्ड चैप्टर नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। फिर ग्रामर, ग्रामर भी देख लेना है, ठीक है, संस्कृत का। आयुष सर को कमेंट कीजिएगा, वो सारा कुछ आपका हेल्प कर देंगे, ठीक है, बहुत अच्छे सर है वो, समझ गए। अब जो यहाँ तक हो गया आपका, फिर उसके बाद क्या करना है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत को क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब बहुत को लिखना नहीं आ रहा होगा, लिखने का प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देना है, हर दिन आधा घंटा लिखना है, समझ गए, आधा घंटा हर सब्जेक्ट का, मतलब एक दिन हिंदी लिख ली, एक दिन इंग्लिश लिख ली, एक दिन संस्कृत लिख ली, इससे क्या होगा, आपका राइटिंग भी बेटर हो जाएगा, गंदा राइटिंग नहीं लगेगा आपका देखने में। फिर जो हमको 8 घंटा चाहिए आपका, ठीक है, बस 8 घंटा, 8 आवर्स। 8 आवर्स क्यों चाहिए, 8 आवर्स को आप पहले 2 टाइप्स में डिवाइड कीजिए, 4 पार्ट में, ठीक है। 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, 2 घंटा तो मेरा मैथ का रिजल्ट है, ठीक है, 2 घंटा का वीडियो डालते हैं, 4:30 डालते हैं, रात में कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को टाइमिंग नहीं पता है कब वीडियो अपलोड करते हैं, 4:30 4:30 PM हर दिन मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है, समझ गए। उसके बाद क्या है, 2 घंटा और कोई सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर 2 घंटा क्या कीजिए, मतलब कि और कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, मतलब 3 सब्जेक्ट हमको हर दिन पढ़ना है, ठीक है, 2-2 घंटा करके। फिर जो 2 घंटा रात का बचेगा मेरा, ठीक है, उसको क्या करना है हमको, उसको जो क्या करना है, यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है हमको, जितना अभी पढ़े हैं ना, 3 बुक पढ़े हैं ना, तीनों बुक का एक चैप्टर को हमको क्या करना है, बस रिवाइज कर जाना है, कुछ नहीं करना, बस रिवाइज करना है। 2 घंटा बहुत होता है रिवाइज के लिए। अब कैसे कैसे पढ़ेंगे भैया, क्या क्या टाइम बना ले, हम टाइम बता दे रहे हैं आपको कैसे कैसे पढ़ना है। पहले टाइम बना लीजिए, सुबह में कब जगते हैं आप लोग, ठंड का मौसम में मान लेते हैं, कब जगोगे तुम लोग, 10 बजे जगते होगे या 9 बजे जगते होगे, 9 बजे जगते होगे, 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ो, ठीक है। पहला आवर में मैथ, समझ गए। मैथ का अगर वीडियो देख रहे हो, सॉरी, मैथ को कैसे पढ़ोगे यार, ठीक है, मैथ को मत पढ़ो, ठीक है, इस टाइम में मैथ का तो शाम में वीडियो आता है ना, मैथ को शाम में पढ़ना, समझ गए। ये जो है 10 से 12 को क्या पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ाना। उसके बाद क्या पढ़ना है हमको, 2 से लेकर 4 बजे तक, ठीक, ये जो अगला घंटा है इसमें कब पढ़ना है हमको, 2 से 4 बजे तक हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो 2 घंटा बच जाता है, फिर हम कितने बजे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 2 घंटा के बाद हम लोग 2 घंटा रेस्ट ले लेंगे 4 के बाद, ठीक है। 1 घंटा रेस्ट ले लेते हैं, 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद क्या करना है, 6 से स्टार्ट करना है हमको पढ़ाई, 6 से 8, ठीक है। फिर हमको क्या करना है रात में, फिर वही 10 से 12, ठीक है, इतना देर तक हमको बस पढ़ना है, ठीक है। 10 से 12 में क्या होगा, मेरा रिवीजन टाइम होगा, उसके बाद हमको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि सिद्धार्थ भाई आपके साथ है, समझ गए सारा कुछ। अब जो है यहाँ तक मेरा इंट्रोडक्शन हो गया,
सारा कुछ कैसे कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है सबको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है। 10 का जो रिजल्ट होता है ना, बस रिजल्ट होता है, ठीक है। 10 का रिजल्ट से आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते। या सरकारी फॉर्म भरिए, ठीक है, या फिर स्ट्रीम ले सकते हैं आगे जाकर। अगर फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि स्ट्रीम चुन सकते हैं। अगर थर्ड डिवीजन कर गए या थर्ड कर गए, आप लोग नहीं करेंगे, हमको पता है क्या कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। अगर आप लोग कर जाते हैं थर्ड डिवीजन, तो आप क्या करेगा, कुछ कोर्स ही कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीम कुछ आपका लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है, यही यही आप ले सकते हैं। बस इतना ही 10 का काम होता है। 10 के लेवल पर आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा, डिग्री लेके जाइए और जॉब ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है 10 को लेकर के, ठीक है। बस 10 का रिजल्ट है, बस रिजल्ट है, समझ गए। देखिए रिजल्ट मैंने रखता है, समझ गए। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।